श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई 2025 सोमवार को प्राप्त हो रहा है। ये दिन है श्रावण महीने की विनायक चतुर्थी का। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये पावन तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जब भगवान शिव का प्रिय दिन और भगवान गणेश की प्रिय चतुर्थी एक साथ आती है, तो ये एक असाधारण संयोग बन जाता है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी अनमोल शिव महापुराण कथाओं में इस विशेष तिथि के महत्व को कई बार विस्तार से समझाया है। उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि यदि आपको जीवन में कभी भी ऐसा अवसर मिले जब श्रावण मास की विनायक चतुर्थी सोमवार को पड़े, तो आपको 11 चावल के दानों का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाउपाय है जो आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है। ऐसा संयोग पूरे साल में केवल एक बार ही आता है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने शायद पूरे साल ये उपाय नहीं किया होगा, या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान न हो। 28 जुलाई का ये दिन आपके लिए अंतिम और सबसे बड़ा मौका है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि इस दिन ये उपाय करने से आपको वो फल प्राप्त होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन के सभी दुखों, परेशानियों और बाधाओं को भी दूर करेगा। तो आइए, आज इस वीडियो में हम इस महाउपाय को गहराई से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर ये 28 जुलाई 2025 का दिन इतना खास क्यों है और इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है। 1.1 सोमवार, भगवान शिव का प्रिय दिवस। आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ये दिन चंद्रमा से भी जुड़ा है, जो मन और भावनाओं का कारक है। भगवान शिव को सोमेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मन शांत होता है, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और सकारात्मकता आती है। 1.2 विनायक चतुर्थी, बुद्धि और शुभता के प्रतीक गणेश जी का दिन। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। जब गणेश जी और शिव जी, पिता पुत्र का दिन एक साथ आता है, तो ये दर्शाता है कि आपकी हर बाधा दूर होगी और आपको ज्ञान व समृद्धि प्राप्त होगी। 1.3 सावन मास, महादेव का प्रिय मास। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मास माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है। ये महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 1.4 सोमवार प्लस विनायक चतुर्थी प्लस सावन त्रिवेणी संगम। जब ये तीनों पवित्र तत्व सोमवार, विनायक चतुर्थी और सावन मास एक साथ आते हैं, तो ये एक असाधारण त्रिवेणी संगम बनाता है। ये समय ब्रह्मांड में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है कि इस दौरान की गई छोटी से छोटी प्रार्थना भी शीघ्र फल देती है। गुरुदेव ने अनेक कथाओं में बताया है कि इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि आपके सच्चे मन से किए गए प्रयास बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, जैसे पितृदोष, मंगल दोष, गृह क्लेश, धन संबंधी बाधाएं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, उन सभी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। अब हम इस महाउपाय की बारीकियों को समझेंगे। ये उपाय क्यों इतना शक्तिशाली है और इसे करने का सही तरीका क्या है। 2.1 चावल का महत्व। अक्षत पूर्णता का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कभी खंडित न हो, जो पूर्ण हो। ये पूर्णता, समृद्धि, अखंडता और शुभता का प्रतीक है। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करना हमारे जीवन में पूर्णता
स्थिरता और खुशहाली लाने का प्रतीक है। जब आप 11 अक्षत दाने अर्पित करते हैं तो ये आपकी 11 इच्छाओं या 11 बाधाओं के निवारण का प्रतीक बन जाता है। गुरुदेव ने बताया है कि 11 अंक का शिव पुराण में भी विशेष महत्व है। 2.2 सामग्री की तैयारी, हर दाना है अनमोल। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें 11 चावल के दाने चाहिए। कहां से ले? अपने घर की रसोई से ही ले। यह दर्शाता है कि आप अपनी समृद्धि और अन्न भंडार से भगवान को अर्पित कर रहे हैं। कैसे चुने? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको चावल के दाने बहुत ध्यान से चुनने होंगे। साबुत हो, एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। स्वच्छ हो, उन पर कोई दाग, कालापन या कीट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी किस्म, चाहे बासमती हो, सादा हो या कोई भी चावल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिनकर अलग करें। अपनी रसोई के चावलों में से 11 ऐसे दाने गिनकर एक छोटी कागज की पुड़िया या किसी छोटी कटोरी में सावधानी से रख लें। सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित रहें और उपाय के दौरान एक भी दाना खो न जाए। 2.3 अन्य पूजन सामग्री, श्रद्धा का प्रदर्शन। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ उपाय के लिए मंदिर जा रहे हैं। भगवान के सामने हमेशा अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। सुबह के लिए एक लोटा जल, यदि संभव हो तो मिट्टी का लोटा इस्तेमाल करें। गुरुदेव ने श्रावण मास में मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाने का बहुत बड़ा फल बताया है। यह प्रकृति से जुड़ने और अपनी जड़ों को याद करने का भी प्रतीक है। अगर मिट्टी का लोटा न मिले तो घर का शुद्ध जल किसी भी पात्र में ले सकते हैं। अपनी इच्छानुसार अन्य पूजन सामग्री, भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, भस्म आदि। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी ले जा सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी भावना। शाम के लिए प्रदोष काल, एक दीपक। यह दीपक गोल बाती का होना चाहिए और शुद्ध देसी गाय के घी से प्रज्वलित होना चाहिए। गाय का घी उपलब्ध न हो तो कोई भी शुद्ध देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आटे का दीपक भी घर पर बना सकते हैं। महत्वपूर्ण, इस दीपक को घर से जलाकर न ले जाएं। इसे शिव मंदिर में जाकर ही अपनी माचिस से प्रज्वलित करें। यह दर्शाता है कि आप भगवान के समक्ष ज्ञान और प्रकाश फैला रहे हैं। इस उपाय को कौन कर सकता है और किस समय करना सबसे फलदायी होगा, यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। 3.1 कौन कर सकता है ये महाउपाय? ये उपाय बहुत ही समावेशी है। लगभग हर कोई इसे कर सकता है। घर की माताएं बहनें, मुख्य रूप से घर की बड़ी माताएं या बहनें ये उपाय कर सकती हैं, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनकी पूजा का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। व्यक्तिगत मनोकामना के लिए, यदि किसी सदस्य की कोई अपनी विशेष मनोकामना, दुख या परेशानी है जिसे वो स्वयं के लिए दूर करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं ये उपाय कर सकता है। पूरे परिवार के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं। यदि घर में कोई माता या बहन उपलब्ध नहीं है या वे किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पा रही है, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस 11 चावल के दानों वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। शिव भक्ति में लिंग का भेद नहीं होता, केवल श्रद्धा महत्वपूर्ण है। 3.2 उपाय करने का स्थान और समय। कहां करें? ये उपाय केवल और केवल शिव मंदिर में ही करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसे घर पर कर सकते हैं? नहीं, इस विशेष उपाय के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना ही होगा। मंदिर की पवित्र ऊर्जा और शिवलिंग पर सीधे अर्पण का महत्व अद्वितीय है। कब करें? आप इस उपाय को सुबह या शाम, प्रदोष काल, दोनों समय कर सकते हैं। दोनों समय शुभ है, लेकिन गुरुदेव ने कुछ प्राथमिकताएं बताई है। सुबह का समय, यदि संभव हो तो सुबह जल्दी से जल्दी ये उपाय करें। सुबह की ऊर्जा शांत और सकारात्मक होती है। यदि किसी कारणवश देर हो जाए
तो भी आप सुबह 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दोपहर 12 बजे के बाद इसे न करें, क्योंकि ये दोपहर का काल होता है। शाम का समय प्रदोष काल शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये समय शाम 6 बजे से शुरू होकर लगभग 7 बजे तक होता है। हालांकि वर्तमान मौसम को देखते हुए जब शाम देर से होती है, तो आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी ये उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल में शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं शीघ्र सुनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है जहां हम उपाय की विस्तृत विधि को समझेंगे, ताकि आप इसे बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकें और इसका पूरा फल प्राप्त कर सकें। 4.1 मंदिर में प्रवेश और प्रारंभिक पूजन। शुद्धता का ध्यान रखें। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है। सुबह उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें। शाम को यदि आप स्नान नहीं कर सकते, तो हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर शुद्ध हो लें। सामग्री तैयार। अपनी सभी सामग्री 11 चावल के दाने, जल दीपक, अन्य पूजन सामग्री लेकर अपने पास के शिव मंदिर पहुंचे। भगवान के दर्शन और आशीर्वाद। मंदिर में प्रवेश करते ही सीधे उपाय करने न लग जाएं। पहले भगवान शिव के दर्शन करें। उनके सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे प्रार्थना करें कि आप ये उपाय उनकी कृपा से कर पा रहे हैं और ये सफल हो। प्रारंभिक पूजन। सुबह के समय अपने साथ लाए हुए एक लोटा जल, खासकर मिट्टी का जल हो तो उत्तम, सबसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अपनी अन्य पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, फूल, चंदन आदि से भगवान शिव का पूजन करें। शाम के समय प्रदोष काल अपने साथ लाए हुए गोल बाती के दीपक को मंदिर में ही अपनी माचिस से प्रज्वलित करें। इस दीपक को शिवलिंग के पास रखें, लेकिन ध्यान रखें कि लौ शिवलिंग को सीधे स्पर्श न करे, क्योंकि गर्मी के मौसम में भगवान को आंच नहीं लगनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद ही आप अपना उपाय शुरू करें। 4.211 चावल के दानों का अर्पण एक एक करके आसन ग्रहण करें। अपनी पूजा अर्चना पूर्ण करने के बाद शिवलिंग के पास ही किसी साफ स्थान पर बैठ जाएं। आप सामने या आसपास कहीं भी बैठ सकते हैं, जहां से आप शिवलिंग को आसानी से देख सकें। चावल अपने सामने रखें। अपनी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी से 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लें। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग। ये उपाय आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही करना है। ये दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा और अपनी श्रद्धा को सीधे भगवान को अर्पित कर रहे हैं। एक एक दाना अर्पित करें। अब उपाय शुरू करें। अपने सीधे हाथ से पहला चावल का दाना उठाएं। पूरे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इस चावल के दाने को भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अर्पित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे शिवलिंग पर ही चढ़ाएं। भले ही वो लुढ़क कर जलाधारी पर गिर जाए, लेकिन आपका उद्देश्य शिवलिंग पर ही चढ़ाने का होना चाहिए। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए एक एक करके सभी 11 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बार दाना उठाते समय और चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें। मनोकामना का निवेदन। अंतिम दाना जब आप 11वां और आखिरी चावल का दाना अपने सीधे हाथ में लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाने जाएं, उसी समय अपनी मनोकामना या अपनी दुख परेशानी को भगवान शिव के सामने बोल दे। अपने मन की सारी बात, अपने कष्ट, अपनी इच्छाएं महादेव के सामने रखें। फिर मंत्र बोलते हुए वो अंतिम दाना भी शिवलिंग पर अर्पित करें। 4.3 उपाय के बाद की प्रक्रिया। मंत्र जाप और ध्यान। जैसे ही आप 11 चावल के दाने चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोल दें, तुरंत वहां से न उठें। 2 मिनट का जाप। शांत मन से वहां बैठकर कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें।
आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। ये आपको भगवान से और अधिक गहराई से जोड़ता है। अंतिम प्रार्थना। जाप के बाद एक बार फिर भगवान शिव से अपनी मनोकामना या अपनी दुख परेशानी के लिए प्रार्थना करें। उनसे कृपा और आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद लेकर प्रस्थान। भगवान को देखकर, उनका आशीर्वाद लेकर आप वहां से उठ सकते हैं और अपने घर लौट सकते हैं। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। 5 एक महत्वपूर्ण सावधानियां। स्वच्छता। उपाय करते समय शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। श्रद्धा और विश्वास। ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ करेंगे। केवल एक कर्मकांड के रूप में न करें। मनोकामना स्पष्ट हो। अपनी मनोकामना को मन में स्पष्ट रखें। आप किस लिए ये उपाय कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दबाजी न करें। उपाय को शांति और एकाग्रता से करें। कोई जल्दबाजी न करें। किसी को बताएं नहीं। उपाय करने के बाद अपने अनुभव या मनोकामना के बारे में हर किसी को न बताएं। इसे गुप्त रखें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, सोमवार का दिन भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। गुरुदेव ने सोमवार के लिए एक और विशेष उपाय भी बताया है जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस उपाय में आपको 7 या 11 चने की दाल का उपयोग करना होता है। ये उपाय भी शिवलिंग पर ही किया जाता है, जिससे आपको एक साथ भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। गुरुदेव ने इसे भी सोमवार के सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक बताया है। यदि आप इस उपाय के बारे में भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखें। दोस्तों, 28 जुलाई 2025 का ये सावन सोमवार विनायक चतुर्थी का दिन आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाने का एक स्वर्णिम अवसर है। इस 11 चावल के दानों वाले महाउपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके जीवन के दुख दर्द बहुत जल्द दूर होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महाउपाय का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हर हर महादेव।